नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और आज हम बात करेंगे भूगोल विषय की रणनीति पर। देखिए, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में भूगोल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी और जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आपको जीएस के खंड में 8 मार्क्स का देखने को मिलता है, और अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको पर्यावरण सहित लगभग 17-18 नंबर का देखने को मिलता है। साथियों, हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि हम अधिकतम प्रश्नों को सही कर सकें। हमारा प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि हम सभी प्रश्नों को सही कर सकें, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या इसको सॉल्व कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। तो हमारा प्रयास साथियों ये होना चाहिए कि अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें 13-14 क्वेश्चन को सही करना है, और अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि 6-7 क्वेश्चन को हम सही कर सकें। तो साथियों, मैं जो आपको पुस्तकें बताने वाला हूं, देखिए मैं आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें बताऊंगा, एससीईआरटी की पुस्तकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे बीपीएससी टीआरई के। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए प्रिपरेशन की। तो देखिए, शुरुआत आप कैसे करेंगे, पीवाईक्यूज के साथ में आप शुरुआत करेंगे, और ये पीवाईक्यूज आपको कहां पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, जूनियर हो, सभी में 8-8 मार्क्स के आए हैं, तो आप टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक के सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे। और आप याद रखिएगा साथियों, जूनियर में अलग क्वेश्चन होगा, आपको टीजीटी में अलग क्वेश्चन मिलेगा और पीजीटी में अलग क्वेश्चन मिलेगा। आप किसी की भी प्रिपरेशन करो, आप सभी के 8 क्वेश्चंस को देख लेंगे, और इवन आप प्राइमरी के क्वेश्चंस को भी देख लेंगे जो पीआरटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बार जब आप क्वेश्चंस को देख लेंगे, उनके आंसर्स को आप देख लेंगे, तो आपकी लगभग तो तैयारी यहीं पर हो गई साथियों, क्योंकि आपको एक आइडिया लग गया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कहां से जा रहे हैं। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे आपको फाइनल आंसर की भी प्रोवाइड कराई है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, आपको शुरुआत करनी है कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक से। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही पतली पतली किताबें हैं साथियों। इसमें अगर टोटल पेज मैं आपको बताऊं तो इसमें केवल 70 पेज हैं। इसमें पढ़ने लायक अगर देखा जाए तो 50 ही पेज होगा, और इस वाली किताब में भी साथियों ऐसे ही है, पढ़ने के लिए वही आपको 50-60 पेज मिलेगा। बाकी ये बहुत ही पतली पतली किताबें हैं और बहुत ही अच्छी किताबें हैं। तो शुरुआत आपको कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी से करना है। साथियों, मैं आपको कक्षा 9 और 10 की एससीईआरटी की जो पुस्तक बिहार बोर्ड में चलती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम में है वो पुस्तकें। तो मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूं कि आप एक बार देख सकते हो कि अगर आपको वो पढ़ने का मन है तो आप उनको पढ़ लेंगे, या फिर अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मन है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको ये बता देता हूं कि एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा कंटेंट कम मिलता है और एससीईआरटी में आपको ज्यादा कंटेंट मिलता है, क्योंकि देखो वो किताबें जो है वो लगभग 150-200 पेजेस में है, और ये जो आपकी किताबें हैं ये लगभग 60 से 70 पेजेस में है। तो अगर पेज ज्यादा है तो कंटेंट भी ज्यादा होगा, ये तो निश्चित सी बात है। तो साथियों, आपको मैं प्रोवाइड करा दिया हूं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर एससीईआरटी पढ़ रहे हैं, दोनों में लगभग वही कंटेंट दिया है। तो आप इस तरीके से साथियों शुरुआत करेंगे। इसके बाद साथियों, कक्षा जो 11 की एनसीईआरटी आती है, भारत भौतिक पर्यावरण, आपको यहां पर दिख रही होगी। आपको केवल यही पुस्तक पढ़नी है साथियों 11 के अंतर्गत। भारत भौतिक पर्यावरण ये सबसे बेहतरीन पुस्तक है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। अगर आप 6 to 12 तक मुझसे पूछेंगे तो ये सबसे बेहतरीन पुस्तक साथियों जो आप यहां पर देख रहे हैं ये है। और इसके बाद साथियों आपको क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर चल रहे एक ऑफर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये ऑफर आज और कल तक आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन ऑफर। आपको एक महापैक के अंतर्गत सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे। चाहे आप एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, आपको सभी कोर्सेज एक महापैक के अंतर्गत मिल जाएंगे। और ये ऑफर साथियों आज से लेकर 31 मार्च तक रहने वाला है। तो अगर आप इस बीच इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसकी वैलिडिटी रहने वाली है 36 महीने यानी कि 3 साल तक। तो आप इससे एक बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथियों, आप कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, कक्षा 11वीं की भारत भौतिक पर्यावरण पढ़ चुके हैं, तो आपकी ऐसे में लगभग प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है जियोग्राफी विषय के अंतर्गत। और जो मैंने आपको एससीईआरटी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराई है साथियों, वो आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो।
आप एनसीईआरटी को स्किप करके उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि उसमें 2 सेक्शन में जो है भूगोल को बांटा गया है। एक सेक्शन में तो आपका भूगोल है, दूसरे सेक्शन में आपको आपदा प्रबंधन से संबंधित चीजें देखने को मिलती है, तो वो आपदा प्रबंधन वाला भाग आपको नहीं पढ़ना है, आप केवल भूगोल वाला पार्ट पढ़ेंगे अगर आप एससीईआरटीज को पढ़ रहे हैं तो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा साथियों कि एनसीईआरटीज को आप पढ़िए, वो कम पेजेस में है, और ये एससीईआरटीज मैं आपको केवल इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप देख सकते हो, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप उसे अपने पास रख सकते हो, इसलिए मैं आपको वो प्रोवाइड करा रहा हूं। तो साथियों ऐसे में जब आप इन पुस्तकों को पढ़ लेते हैं तो इसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पीआरटी के एस्पिरेंट हैं तो इसमें से आप भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और पर्यावरण वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, और अगर आप टीजीटी, पीजीटी और जूनियर के एस्पिरेंट हैं, आपका 8 मार्क्स का आता है, तो उसमें से आप केवल जो है भारत का जो भूगोल है केवल वही वाला पार्ट पढ़ेंगे। आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी और बाकी पर्यावरण वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटीज में आपको पर्यावरण वाला जो हिस्सा है वो मिल जाता है। तो इस ऐसे में साथियों आपकी प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको भूगोल के सभी प्रश्नों को लगा लेने हैं, और भारत के भूगोल से संबंधित आप प्रश्न को लगा लेंगे अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और भारत और विश्व का भूगोल दोनों अगर आप लगाएंगे अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में साथियों अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और इसके अलावा आपको जो है भूगोल के अंतर्गत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी एक किताब से जो है अधिकतम प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पूरा ये कवर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको सभी जरूरी चीजें एनसीईआरटी, एससीईआरटीज और जो है पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।